नमस्ते मेरे यंग एक्सप्लोरर्स। आज हम एक बहुत ही मजेदार और ज्ञानवर्धक यात्रा पर निकलने वाले हैं। आज हम प्लांट्स की दुनिया में एक एक्साइटिंग एडवेंचर पे जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? लेकिन सबसे पहले चलो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करते हैं। खाना हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सभी लिविंग थिंग्स को सरवाइव करने के लिए खाने की जरूरत होती है ना? चाहे वो इंसान हो या जानवर। जैसे आपको और मुझे खेलने, पढ़ने और ग्रो करने के लिए एनर्जी चाहिए, वैसे ही एनिमल्स और प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है। बिना एनर्जी के हम कुछ भी नहीं कर सकते। हमें अपनी एनर्जी हमारे मदर्स द्वारा बनाए गए डिलीशियस मील्स खाकर मिलती है। ये मील्स हमें ताकत और ऊर्जा देते हैं। लेकिन प्लांट्स अपना खाना कहां से लाते हैं? क्या आपने कभी सोचा है? ये एक फैंटास्टिक क्वेश्चन है। चलिए इसका जवाब ढूंढते हैं। हमारे अनलाइक प्लांट्स बहुत क्लेवर होते हैं। वो अपने खाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। उनके पास अपना खाना खुद बनाने की इनक्रेडिबल एबिलिटी होती है। ये सच में कमाल की बात है। जी हां, आपने सही सुना। वो अपने खुद के शेफ्स की तरह होते हैं। वो अपने आसपास की चीजों से टेस्टी मील्स बनाते हैं। ये मील्स उन्हें ग्रो करने और सरवाइव करने में मदद करते हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम प्लांट्स की फैसिनेटिंग दुनिया और कैसे वो फोटोसिंथेसिस नाम के एक मैजिकल प्रोसेस के जरिए अपना खाना बनाते हैं डिस्कवर करने वाले हैं। यह प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एडवेंचर के लिए रेडी? चलिए शुरू करते हैं। प्लांट्स के बिना एक दुनिया इमेजिन करो। यह बहुत अलग जगह होगी, है ना? कोई ऊंचे ट्रीज नहीं, कलरफुल फ्लावर्स नहीं, या डिलीशियस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं। प्लांट्स हमारे प्लेनेट के असली हीरोज हैं। वे लगभग सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग अस के लिए फूड का प्राइमरी सोर्स हैं। लेकिन प्लांट्स को इतना स्पेशल क्या बनाता है? खैर, उनके पास फोटोसिंथेसिस नामक एक प्रोसेस के थ्रू अपना खुद का खाना बनाने की अमेजिंग एबिलिटी है। यह उनके लीव्स के अंदर एक टाइनी फूड फैक्ट्री होने जैसा है। और गेस व्हाट? वे इस फैक्ट्री को पावर देने के लिए सनलाइट का यूज करते हैं। फोटोसिंथेसिस ही प्लांट्स को ग्रीन बनाता है और उन्हें ग्रो और थ्राइव करने की एनर्जी देता है। यह एक वाइटल प्रोसेस है जो हमारे प्लेनेट को अलाइव और लाइफ से बजिंग रखता है। अब चलिए फोटोसिंथेसिस नाम के इस मैजिकल प्रोसेस को डीपर डेल्व करते हैं, जो हमारे प्लेनेट के लिए लाइफ का फाउंडेशन है। एक प्लांट को इमेजिन करो जो टॉल खड़ा है, वार्म सनलाइट में बास्किंग कर रहा है, जैसे कि वह अपनी एनर्जी सोर्स को अब्सॉर्ब कर रहा हो। आपको क्या लगता है उन ग्रीन लीव्स के अंदर क्या हो रहा है? ये एक कॉम्प्लेक्स और फैसिनेटिंग प्रोसेस है। हर लीफ के अंदर क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है जो इस प्रोसेस का हीरो है। ये एक स्पेशल इंग्रेडिएंट की तरह है जो प्लांट्स को उनका ग्रीन कलर देता है और उन्हें एनर्जी हार्नेस करने में मदद करता है। लेकिन क्लोरोफिल सिर्फ लुक्स के बारे में नहीं है। ये फोटोसिंथेसिस की की भी है जो प्लांट्स को ग्रो और थ्राइव करने में मदद करता है। क्लोरोफिल एक सोलर पैनल की तरह काम करता है। सनलाइट को कैप्चर करता है और उसे एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जो प्लांट के लिए फ्यूल का काम करती है। फिर इस एनर्जी का यूज वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट के लिए शुगरी फूड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए किया जाता है, जो उनकी ग्रोथ के लिए एसेंशियल है। इसे केक बेक करने जैसा समझो, जहां हर इंग्रेडिएंट का अपना रोल होता है। आपको फ्लावर, शुगर और एग्स जैसे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, है ना? और सही प्रोपोर्शन में मिलाने पर ही केक बनता है। प्लांट्स के लिए इंग्रेडिएंट्स वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। और जैसे केक बेक करने के लिए ओवन की जरूरत होती है, वैसे ही फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल एसेंशियल है, जो इस प्रोसेस को संभव बनाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए सनलाइट की जरूरत क्यों होती है? ऐसा इसलिए है क्योंकि सनलाइट फोटोसिंथेसिस का पावर हाउस है। याद है कैसे क्लोरोफिल सनलाइट कैप्चर करता है? खैर, यह कैप्चर्ड सनलाइट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करने के लिए जरूरी एनर्जी प्रोवाइड करती है। सनलाइट के बिना प्लांट्स अपना खाना नहीं बना पाएंगे। वे हमारे जैसे होंगे जो बिना ओवन के केक बेक करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पॉसिबल। सनलाइट एक मैजिक इंग्रेडिएंट की तरह है जो फोटोसिंथेसिस में सब कुछ एक साथ लाता है। जैसे हमें अपने खाने से एनर्जी मिलती है, वैसे ही प्लांट्स को सनलाइट से एनर्जी मिलती है। तो अगली बार जब आप किसी प्लांट को सनसोक करते हुए देखें, तो याद रखें कि वह खाना बनाने और खुद को अलाइव रखने में बिजी है।
सेक्शन 5 फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी इंग्रेडिएंट्स। हम जानते हैं कि प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ सनलाइट ही काफी नहीं है। जैसे हमें एक डिलीशियस मील पकाने के लिए तरह तरह के इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है, वैसे ही प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ इसेंशियल कंपोनेंट्स की जरूरत होती है। सबसे पहले उन्हें वाटर की जरूरत होती है। प्लांट्स अपनी रूट्स के थ्रू सॉइल से वाटर अब्सॉर्ब करते हैं। यह वाटर स्टेम से ऊपर जाता है और लीव्स तक पहुंचता है, जहां फोटोसिंथेसिस होता है। दूसरा, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है। वे अपने लीव्स पर स्टोमेटा नामक टाइनी ओपनिंग्स के थ्रू एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। और बिल्कुल, हमें सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट क्लोरोफिल को नहीं भूलना चाहिए। यह ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के लीव्स में मौजूद होता है और सनलाइट को ट्रैप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल एक प्लांट के फोटोसिंथेसिस रेसिपी में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की तरह है। इन सभी एलिमेंट्स के बिना फोटोसिंथेसिस संभव नहीं हो सकता। यह प्रोसेस प्लांट्स को एनर्जी देता है, जो उनकी ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए जरूरी है। सेक्शन 6 फोटोसिंथेसिस के प्रोडक्ट्स सिर्फ खाने से ज्यादा। फोटोसिंथेसिस एक मैजिकल प्रोसेस की तरह है ना? लेकिन यह सिर्फ प्लांट्स के अपने लिए खाना बनाने के बारे में नहीं है। यह इनक्रेडिबल प्रोसेस हमारे लिए भी कुछ वाइटल प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन। जी हां, आपने सही सुना। जैसे ही प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, वे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और गेस व्हाट? हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। क्या यह अमेजिंग नहीं है कि कैसे प्लांट्स न सिर्फ खुद को फीड करते हैं, बल्कि हमें सांस लेने के लिए एयर भी प्रोवाइड करते हैं। ऑक्सीजन के अलावा फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज भी प्रोड्यूस करता है, एक तरह का शुगर जो प्लांट्स को एनर्जी देता है। प्लांट्स इस एनर्जी का यूज ग्रो होने, रिप्रोड्यूस करने और अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करने के लिए करते हैं। तो अगली बार जब आप फ्रेश एयर की एक डीप ब्रेथ लें, तो इस प्रीशियस गिफ्ट के लिए प्लांट्स को थैंक करना याद रखें। सेक्शन 7 पैरासिटिक प्लांट्स, नेचर के क्लेवर थीव्स। हमने सीखा है कि ज्यादातर प्लांट्स मास्टर शेफ्स की तरह होते हैं, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। लेकिन किसी भी स्टोरी की तरह हमेशा कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। कुछ प्लांट्स क्लेवर थीव्स की तरह होते हैं। वे अपना खाना बिल्कुल नहीं बनाते हैं, इसके बजाय वे इसे दूसरे प्लांट्स से चुरा लेते हैं। इन स्नीकी प्लांट्स को पैरासिटिक प्लांट्स कहा जाता है। पैरासिटिक प्लांट का एक एग्जाम्पल कुस्कुटा है, जिसे डॉडर भी कहा जाता है। इसमें लंबे येलोविश स्टेम्स होते हैं, जो दूसरे प्लांट्स के चारों ओर रैप हो जाते हैं। कुस्कुटा में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए यह अपना खाना खुद नहीं बना सकता है। इसके बजाय यह होस्ट प्लांट के टिश्यूज में पेनिट्रेट करने और उसके न्यूट्रिएंट्स चुराने के लिए हॉस्टोरिया नामक स्पेशल स्ट्रक्चर्स का यूज करता है। पैरासिटिक प्लांट्स हमें याद दिलाते हैं कि नेचर सरप्राइजेस और सरवाइव करने के अलग अलग तरीकों से भरी है। सेक्शन 8 सैप्रोट्रॉफ्स, अर्थ के रिसाइकलर्स। हमने उन प्लांट्स के बारे में बात की है जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जो इसे दूसरों से चुराते हैं। लेकिन डेड प्लांट्स और एनिमल्स का क्या होता है? क्या वे हमेशा के लिए ऐसे ही पड़े रहते हैं? यहीं पर ऑर्गेनिजम्स का हमारा नेक्स्ट ग्रुप आता है, सैप्रोट्रॉफ्स। ये नेचर की खुद की रिसाइकलिंग टीम की तरह है। सैप्रोट्रॉफ्स फंजाई और कुछ बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं। फॉरेस्ट में एक गिरे हुए लॉग को इमेजिन करो। स्लोली बट श्योरली उस पर फंजी ग्रो होने लगते हैं। ये फंजी स्पेशल केमिकल्स रिलीज करते हैं जो लॉग में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। डिकम्पोजिशन के इस प्रोसेस से न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में रिलीज होते हैं, जिनका फिर दूसरे प्लांट्स यूज कर सकते हैं। तो सैप्रोट्रॉफ्स न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करके और हमारे प्लैनेट को क्लीन और हेल्थी रखकर हमारे इकोसिस्टम में एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। सेक्शन 9 खाने से जुड़ी एक दुनिया। जैसे जैसे हमने प्लांट्स की अमेजिंग दुनिया का सफर तय किया है, हमने डिस्कवर किया है कि कैसे वे अपना खाना बनाते हैं, कैसे कुछ प्लांट्स खाना चुराते हैं और कैसे दूसरे न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करने में मदद करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यह समझना है कि सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे इंटरकनेक्टेड हैं। प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं और खाना जो हम खाते हैं। बदले में एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जिसकी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरत होती है। और सैप्रोट्रॉफ्स डेड मैटर को डिकम्पोज करके
और न्यूट्रिएंट्स को सोइल में वापस लाकर अपना पार्ट प्ले करते हैं। यह लाइफ के एक बड़े ब्यूटीफुल साइकिल की तरह है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म एक वाइटल रोल प्ले करता है। तो चलिए नेचर के वंडर्स की अप्रिशिएट करते हैं और अपने प्लैनेट और उसकी इनक्रेडिबल बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना पार्ट करते हैं।